प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और क्या कभी आपने ऐसा अपने जीवन में महसूस किया है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार मन में डर बना रहता है, खतरों का, मुसीबतों का, दुर्घटनाओं का, बीमारियों का। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? या फिर हो सकता है आप इस समय इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मैं स्वयं तुझे छुड़ाऊंगा। जैसे कि हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और वो वादा भी करता है, अपने वचन से कहता भी है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हर एक परिस्थिति से, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक बुरे सपने से, हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के बंधनों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया। उसने मीन्स किसने? वो बात कर रहा है उस व्यक्ति की जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। परमेश्वर पर जिसने विश्वास कर लिया है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है। और स्नेह करने वाला कौन है? आप है। मीन्स आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके विश्वासी लोग, उसके धर्मी लोग जो उसके पीछे चलते हैं। आप और मैं, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, स्नेह किया है। और लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि मेरे धर्मी जन ने, मेरे इस व्यक्ति ने मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है, इसलिए इस स्नेह के बदले, इस प्रेम के बदले मैं क्या करूंगा? मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो इसलिए मैं तुम्हें हर एक बुरी बात से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटना से, हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कारण क्या है? क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है। क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में यह काम करूंगा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। दूसरी बात हम लोग फिर देखते हैं, आगे परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उस व्यक्ति को जो मुझसे प्रेम करता है उसे छुड़ाऊंगा। और दूसरी बात, मैं उसे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करूंगा। वो नीचे नहीं रहेगा। बाइबल कहती है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसे शिरोमणि ठहराता है, उसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो हमेशा ऊपर ही बढ़ा है, वो शिरोमणि ही ठहरा है, वो प्रतिष्ठित ही ठहरा है। इसीलिए बाइबल कहती है मैंने कभी धर्मी जन को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर उसे छुड़ाता है और ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, ऊंचे स्थानों पर उसे नियुक्त करता है, उसे सफल करता है, उसे प्रतिष्ठित करता है। और परमेश्वर आज शाम में यह वादा करता है कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे स्नेह करता है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे पर मैं नियुक्त करूंगा। लिखा है आगे, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझको जान लिया है, मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसके नाम को मैं महान करूंगा, उसे मैं ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, मूसा के जीवन में, जितने भी ये बड़े बड़े लीडर हैं, बाइबल के हीरो हैं, इन सब के जीवनों में हम इस बात को देखते हैं। इन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर ने उन्हें हर परिस्थिति से छुड़ाया। उन्होंने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचाइयों पर नियुक्त कर दिया। ऐसे ही आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए वो आपको हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट से, हर एक बंधन से, हर प्रकार की उन डरावनी बातों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा और आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर नियुक्त करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीते महीने दिसंबर में हमें से बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे साथ में मिलकर 31 दिनों तक फास्टिंग की, मॉर्निंग फास्टिंग की।
और मैंने बीच में एक दिन कहा था कि 1 तारीख को 1 जनवरी को हम स्पेशल ऑफरिंग डे रखेंगे, जिसमें हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए ऑफरिंग को देंगे, अपनी भेंटों को देंगे। उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। सभी लोग, जितने भी हमारा परिवार है, जो हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, जो रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, वो सब के लिए मैंने ये डिसाइड किया था पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि 1 तारीख को हम लोग ये दिन रखेंगे जिस दिन हम अपनी स्पेशल ऑफरिंग प्रभु को पूरे साल के लिए उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देंगे। और हमने कहा था कि हम आपके लिए स्पेशल प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन बिजी होने के कारण वो बात हमसे मिस हो गई। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी उन भेंटों को, उन ऑफरिंग को आज दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और निश्चय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको जो कुछ आप बीज बोएंगे उसका कई गुना प्रभु इस साल में परमेश्वर आपको लौटाएगा, परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि जो बोता है वो फसल काटता भी है, वो फल खाता भी है। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इस काम को करेगा। आप चाहें तो अपनी ऑफरिंग कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी ऑफरिंग को दें जो आपकी पूरे साल के लिए होगी। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि उस ऑफरिंग के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देगा, आप 100 गुना फल काटेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं अपनी पत्नी की गवाही देना चाहता हूँ। उसको 6 महीने से पथरी की बीमारी था और मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भैया के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था और भैया ने उसके लिए प्रार्थना की और साथ ही फास्टिंग प्रेयर भी कर रही है। तो प्रभु ने उसको छुआ, ब्लेस किया और वो पथरी की बीमारी से छुटकारा पाई। इसीलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। रिपोर्ट में नॉर्मल बतलाया। प्रभु का धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु। आप पवित्र 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 हैं प्रभु। हम आपकी महिमा, तारीफ और सम्मान करते हैं क्योंकि पिता आप ग्लोरी और ऑनर के पिता योग्य हैं परमेश्वर पिता। आप सामर्थ्य हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। मेरे खुदा, तेरा नाम जैसा प्रभु स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवनों में, हर एक व्यक्ति के जीवन में और इस पृथ्वी पर प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद प्रभु, तेरी इच्छा आज की इस सुंदर शाम में प्रभु हमारे जीवनों में, हर एक भाई बहन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में पिता आपकी भली इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का ये खूबसूरत पल प्रभु, ये खूबसूरत इवनिंग परमेश्वर प्रभु जो तूने हमें दी है, ये शाम का समय प्रभु जब तेरे लोग तेरी उपस्थिति में हैं, जब वो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, वो अपने इस समय के लिए प्रभु जी बहुत ही ज्यादा लॉयल है प्रभु। वो इस समय में प्रभु जी तब तेरी करीबी में बैठे प्रभु, ये समय प्रभु हर एक व्यक्ति ने प्रभु तेरे लिए दिया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर का इनका ये समय परमेश्वर प्रभु जो इन्होंने तेरे लिए दिया है परमेश्वर पिता, और ये जो प्रार्थनाएं प्रभु हमारे साथ मिलकर करते हैं पिता, इस साल में परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता प्रभु जी वो प्रभु बिल्ड होता जाए, बढ़ता जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक व्यक्ति पिता आपके प्रेम के स्वाद को चखने पाए प्रभु, तुझे जानने पाए, तुझे पहचानने पाए कि तू कौन है प्रभु, तुझे जानने पाए परमेश्वर कि तू कैसा परमेश्वर है। खुदा अपने आप को इन भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर प्रकट कर पिता। यदि आज इस समय ये निराश, उदास, हताश और बहुत सी बातों को लेकर चिंतित है, यीशु आपका वचन कहता है कि अपने बर्डन को मुझे दे दो। इस समय ये जो बर्डन इनके ऊपर है, जिसको लेकर परमेश्वर पिता ये चल रहे हैं प्रभु यीशु, ये सारा बर्डन हम आपके ऊपर डालते हैं और कहते हैं प्रभु आपका विश्राम, आपकी शांति इनके जीवन में आए। विशेषकर प्रभु हम ऑनर करते हैं प्रभु आपके वचन का पिता। आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत की। आपके वचन से प्रभु बहुत सी बातें निकल कर आई प्रभु, और तूने हम पर वो जाहिर की प्रभु, तूने हमें बताया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि
तेरा वचन कहता है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज प्रभु बहुत सी बातें हैं, लाइफ के बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं परमेश्वर, बहुत से ऐसे एरियाज हैं परमेश्वर जो आपके लोगों के लाइफ में पिता जहां से कि वो छूटना चाहते, छुटकारा पाना चाहते परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे यूथ, बहुत से ऐसे लोग जो प्रभु आज बहुत गलत रास्ते पर चल रहे, प्रभु यीशु आपके लोगों के ऊपर हम छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम में। उन भाई बहनों के जीवन में जो आज गलत ट्रैक और गलत रास्ते में, यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारे को कहते हैं प्रभु, वो सही रास्ते पर आए मेरे प्रभु। जितने लोग आज एडिक्शन, गलत संगति, बुरी लतों में फंसे प्रभु जी, जब वो एडिक्शन प्रभु मानो कि उनके शरीर के अंग अंग तक पहुंच चुका है परमेश्वर, जिसे छोड़ना और जिसे प्रभु त्यागना इम्पॉसिबल जान पड़ता है एज अ ह्यूमन नेचर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज इसी वक्त वो एडिक्शन, वो बुरी लत यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। आई कमेंड यीशु के नाम में, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ हर एक बुरी लत, एडिक्शन, हर प्रकार की आदत यीशु के नाम में निकल कर जाओ इसी वक्त। प्रभु तू छुड़ाएगा, तूने ये वादा किया परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वो दुष्ट आत्मा जो उन्हें परेशान कर रही है प्रभु, जो परिवारों में कलेश पैदा कर रही है, वो दुष्ट आत्मा प्रभु जो इन्हें शारीरिक रूप से पीड़ित कर रही है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। छुटकारे को हम बोलते हैं। धन्यवाद पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता जो प्रभु इंटरनल रूप से प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु तनाव में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और जिन्हें बार बार पैनिक अटैक आते हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त छुटकारा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द में, तकलीफ में पिता, और बहुत सी प्रभु तकलीफों को पिता अपने शरीर में देख रहे प्रभु, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो पिता, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त प्रभु जब तेरे लोग तुझसे प्यार करते प्रभु और तू उनसे प्रेम करता है परमेश्वर पिता, तो तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और तेरी बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु मसीह। आज हर एक बीमार व्यक्ति इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से बीमारी, रोग, घाव, चोट, कैंसर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाओ। आंखों में जो वीकनेस है प्रभु यीशु के नाम में, शरीर में जो वीकनेस है, ब्लड में जो प्रॉब्लम है, जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, लीवर चंगे हो यीशु के नाम में। स्टमक चंगा हो यीशु के नाम में। घुटने, रीढ़ की हड्डी चंगी हो। जॉइंट्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन डिजीज, इन्फेक्शंस नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार का गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु तूने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु तू बीमारियों से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस समय बहुत से लोग कर्जे में हैं, बहुत से लोग परमेश्वर पिता ऐसी सिचुएशन में प्रभु कि जब वो चारों तरफ से ट्रैप में, एक जाल में फंसे प्रभु, यीशु के नाम में इनके जीवन में उस छुटकारे को बोलती हूँ। यीशु के नाम से उस ट्रैप से, उस जाल से इसी वक्त ये छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। पिता हमारे साथ मिलकर जो भाई और बहन, जो बच्चे, जो बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका जो भी विषय है यीशु के नाम में प्रभु तूने उनकी प्रार्थना को सुना, उनके जीवन में कार्य किया। आज प्रभु इनके छुटकारे का विषय जो भी है मेरे खुदा, उस छुटकारे के विषय को आपके आगे रखते और कहते यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपके छुटकारे को, आपके डिलीवरेंस को मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु जो इस समय पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में फाइट करने वाले हैं, खुदा उनके लिए सफलता को और बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, इस समय प्रभु उनका फोकस प्रभु आप स्टडी में करें और खुदावन वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें। खुदावन ऐसी बुद्धि दे पिता कि वो अपने स्टडी के प्रति प्रभु जी पिता बहुत ही ज्यादा अटेंटिव माइंड हो पिता, इनका फोकस्ड परमेश्वर पिता डाइवर्ट ना होने पाए, वरन हर एक को आप फोकस्ड माइंड करें प्रभु। यूथ को पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा गुड हेल्थ हर एक व्यक्ति को दे प्रभु। थैंक यू जीसस। और जितने लोग मैरिज के लिए चिंतित, एक बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इस नए साल में प्रभु आप इनका मैरिज होने में मदद करें। इस नए साल में संतान से ब्लेस करें, घर से ब्लेस करें, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी से ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छे पोस्ट से ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद। और आपने किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसलिए जितनी भी रिक्वेस्ट प्रभु आपके लोगों ने भेजी हैं यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक की तूने सुधी ली है प्रभु, और एक एक से आप प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए सारा धन्यवाद, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु आपके चरणों में रखते परमेश्वर। और प्रभु जितनों ने भी आज ये निर्णय लिया प्रभु
कि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए पिता वो स्पेशली प्रभु जी अपना बीज निकाल कर खुदावन तेरे राज्य में बोएंगे पिता। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता, आज आपके बेटे और बेटियों ने प्रभु जो निर्णय लिया है प्रभु, उस निर्णय में परमेश्वर पिता आप उनके साथ में होएं। आपने प्रभु जी प्रभु उनके निर्णय को देखा है, उनके बीज को जो वो बो रहे हैं प्रभु जी, आपने देखा है कि आपके राज्य में प्रभु ये बोया जा रहा है प्रभु जी। और जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी बोते हैं प्रभु पिता, वहां पर परमेश्वर उसका प्रतिफल प्रभु तू अपने बेटे और बेटियों को देना खुदावन। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु जो स्पेशल पिता, जो स्पेशल बीज परमेश्वर पिता, स्पेशल ऑफरिंग खुदावन आपके लोगों ने पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आज प्रभु ये निर्णय लेकर निकाला है,